ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइकल एडिशन रिएक्शन क्या होती है और इसका मैकेनिज्म क्या है। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना भाई, माइकल एडिशन या बोलो भाई माइकल रिएक्शन। भाई आपको पता है बहुत पॉपुलर नेम रिएक्शन है और आमतौर पे हम भाई नेम रिएक्शंस को चैप्टर के एंड में ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है तो उसको हम मेन टेक्स्ट में रखते हैं, इजंट इट। तो माइकल एडिशन आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सी होती है, माइकल एडिशन। ओके, और भाई आपको पता है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड खुद क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल। भाई इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन है तो खुद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन रिच हो भाई, ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो भाई न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से रिपल्शन नहीं हुआ क्या। तो हमको पता है भाई कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है और बहुत कम रिएक्शन होती है इसके अंदर, इजंट इट। और उनमें से भाई एक रिएक्शन कौन सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माइकल। उन चुनिंदा रिएक्शंस में भाई बताओ, उन चुनिंदा रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, माइकल एडिशन या माइकल रिएक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, माइकल एडिशन की डेफिनेशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ माइकल रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, और तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ माइकल रिएक्शन। तो सिंपल बात है कि यहाँ बताओ क्या होता है, बोलो भाई, किसी न्यूक्लियाई का सॉरी एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। बोलो भाई, एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल लाइक ए कार्बोनाइन टू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, मैं हमको पता है नॉर्मली एल्कीन्स क्या प्रोवाइड नहीं करते भाई, नॉर्मली एल्कीन्स क्या प्रोवाइड नहीं करते, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि खुद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने टच कर रखे हो तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भाई क्या डबल बॉन्ड से डेंसिटी को थोड़ा कम नहीं कर दें क्या, और अटैक को फिर भी थोड़ा बहुत फैसिलिटेट कर देंगे, इजंट इट। तो यहाँ बताओ क्या होता है, यहाँ पर अपन क्या करना होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भाई, उनके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है और यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बनना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बनना है यहाँ पर भाई, बताओ। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा ये, सिंगल बॉन्ड। ओके, किसी कार्बोनाइन के जरिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है, बोलो भाई। अरे भाई पहले बताओ ये, अरे भाई ये हमारे पास क्या एक सिंपल एल्केन है ना, सॉरी ये हमारे पास क्या भाई, रिएजेंट। ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट। और ये बताओ हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट। ये रिएजेंट और ये बताओ क्या भाई, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर भी क्या बताओ, डबल बॉन्ड है ना। अभी यहाँ पर क्या भाई, डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होएगी, बेस की। किसकी भाई, तो बेस की प्रेजेंस में आप ये बताओ, ये डबल बॉन्ड बताओ क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड क्या बन गया हमारे पास भाई, क्या सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर डबल बॉन्ड था, क्या लगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो बताओ ये ग्रुप किस एंड से अटैच हो गया, बताओ इस सेंट्रल कार्बन से क्या हो गया ये अटैच। और थोड़ा आपको आइडिया दें भाई, बताओ क्या हुआ है, जो बेस है इस बेस ने पक्का यहाँ से क्या निकाल लिया हुआ, एक प्रोटॉन। भाई पहले तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल करनी होगी।
इजंट इट? तो बताओ क्या होगा? तो ये हमारे पास क्या है? सबस्ट्रेट। ये हमारे पास क्या है? रीजेंट। अरे बोलो भाई। हालांकि मेरे ख्याल से भाई ये इसको बोलेंगे यहाँ पर सबस्ट्रेट, इनमें जो लेस रिएक्टिव है उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट और रीजेंट। अरे भाई क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं होती एक्चुअली, तो भाई हम सबस्ट्रेट रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव हो। बाकी अटैक आप इसको इमेजिन कर सकते हो, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन यहाँ बताओ क्या होगा? तो बताओ क्या हो जाए यहाँ पर? तो डबल बॉन्ड है, क्या करना आपने? इसका सिंगल बॉन्ड। तो ये बेस क्या करेगा? तो ये बेस क्या करेगा? ये बेस यहाँ से क्या निकाल लेगा? एक प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बेस यहाँ से क्या निकाल लेगा? ये प्रोटॉन निकाल लेगा। तो यहाँ तो क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इजंट इट? अब ये डबल बॉन्ड भाई एक साइड चला जाए, अब ये डबल बॉन्ड कहाँ चला जाए? इस साइड। तो यहाँ बताओ कॉन्टैक्ट कर देगा फिर ये क्या? नेगेटिव एंड से भाई यहाँ पर अटैक नहीं कर दिया क्या? और ये एंड बताओ किससे जुड़ जाएगा? मतलब आप देखो फिलहाल तो चलो मैकेनिज्म नहीं, आप नजर है आपको? अरे बोलो भाई, नहीं है आपको सुने? बोलो भाई, क्या ये यहां से नहीं जाएगा? नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी ना, ये यहां से यहां पर बाइंड कर गया, तो हमारे पास भाई ये रिएक्शन ऐसे आ गई। ठीक है बात? तो आपने तो यहां पर भाई एक डबल बॉन्ड क्या बन गया बताओ? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया ना, इजंट इट? तो किसके जरिए हुआ ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के जरिए। तो आपको भाई अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसका मैकेनिज्म भाई ये होता है, बताओ। सबसे पहले भाई ये हमारे पास क्या है? वो ग्रुप भाई। अरे भाई जिससे हमने क्या बनाना है? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, बताओ ये हमारे पास क्या है? अरे ये क्या है? आर। ये पूरा क्या है? आर। और ये बताओ क्या हमारा? आर डैश। इसको पूरे को बोल के। अरे एक साइड है। अरे भाई यहाँ पर दो हमने क्या लगा रखे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं गई। ओ और ओ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे ना। अब बताओ क्या हो भाई? तो ये प्रोटॉन क्या? काफ़ी एसिडिक। ये प्रोटॉन क्या? काफ़ी एसिडिक है। तो कोई बेस आएगा तो इस कंपाउंड से इसने क्या निकाल लिया? प्रोटॉन निकाल लिया। तो यहाँ बताओ क्या रहेगा हमारे पास? तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर क्या जाएगा? नेगेटिव। अरे भाई इसके ऊपर दो प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन तो दो हैं। अरे भाई यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स तो कितने हमारे पास? यहाँ पर प्रोटॉन्स तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? दो हैं। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, यहाँ पर दो प्रोटॉन, एक को आपने, लेकिन एक को आपने शो कर रखा है। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन निकल जाए, अगर कोई बेस, अब ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये दोनों क्या भाई इसको क्या बना देंगे? बहुत ज़्यादा एसिडिक। तो बेस आके अगर ये प्रोटॉन निकाल लेता है तो इसके ऊपर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नहीं आ गया आपको? अरे बोलो भाई, हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना यहाँ पर। मतलब आपने दोनों प्रोटॉन शो करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक इम्प्लिसिट प्रोटॉन शो कर दो। तो अगर इसको किसे निकाल लिया? बेस ने, तो यहाँ क्या रह जाएगा हमारे पास? डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर और नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड इससे बताओ क्या है? रेजोनेंस में। तो एक तो हमारे पास क्या होगी? ये स्ट्रक्चर। एक तो हमारे पास क्या होगी भाई? ये वाली स्ट्रक्चर, इजंट इट? और बताओ हमारे पास भाई कौन से वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी? बताओ भाई। एक तो ये होगी, और एक कौन सी जाएगी? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अगर ये भाई यहाँ से यहाँ पर आ गया, तब बताओ क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? बोलो भाई, बताओ। ये तो और रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ नेगेटिव हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। नहीं आ गया आपको? और भाई ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पर चला गया, तो ये लोन पेयर यहाँ पर आ गया ना। तो डबल बॉन्ड क्या हो गया हमारे पास? यहाँ नहीं बन गया हमारे पास। तो जो हमने इस साइड अप्लाई किया है वही हम इस साइड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बताओ यहाँ पर? भाई हमारे पास यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी? 3। समझे बात? यानी ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक हो जानी है आपको? भाई ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? डिलोकलाइज्ड, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो ये नेगेटिव क्या? तीनों साइड से क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज भाई तीनों साइड से क्या होगा? बताओ, डिलोकलाइज्ड।
तो क्या आपको इस तरह की स्पीशीज आपको भाई देखने को मिलेगी क्या? कभी कार्बन नेगेटिव कहाँ है? सेंट्रल पे, कभी कहाँ है? इस एंड पे, इस एंड पे आया तो ये डबल बॉन्ड, उस एंड पे गया तो ये वाला डबल बॉन्ड रह जाएगा। आ गया आपको भाई? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, तो क्या इसको, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं ये नहीं बोल सकता क्या? बताओ इस टाइप से कि ये क्या है? डिलोकलाइजेशन। बात आपको पहले पड़ेगी। अब आप क्या लेके आओ? कार्बन। अब आप इसके नज़दीक क्या लेके आओ भाई? कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब आप इसके नज़दीक भी क्या लेके आओ? कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेके आओ। तो ये बताओ हमारे पास क्या आ गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है। अरे भाई ये हमारे पास क्या है? कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं आया क्या? इजंट इट? बताओ यहाँ, बताओ मेरे पास क्या है? कौन सा ग्रुप जोड़ रखा है यहाँ पर? बताओ। आर ग्रुप। क्या भाई हमारे पास क्या है यहाँ पर? आर ग्रुप नहीं क्या यहाँ पर? ये बताओ। अब बताओ क्या होगा? अब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं भाई? क्या हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है क्या? सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या है? कार्बोनिल है ना हमारे पास। यहाँ पर क्या? कार्बो। तो क्या होगा? तो इसके पास 2 और 2 4। तो ये अगर यहाँ से जाएगा, अगर ये कहाँ पर गया? यहाँ पर गया। इजंट इट? तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर? ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा ना। तो ऊपर तो क्या जाएगा वहाँ पर? तो वहाँ पर तो ऊपर क्या जाएगा भाई? नेगेटिव। ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ आ गया। अब यहाँ चला गया तो इसके ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इजंट इट? अब इसके पड़ोस में कौन बैठा है? क्या इसके पड़ोस में भाई हमारे पास वो जो स्पीशीज थी? अरे मैं सिर्फ पार्शियल शो किया है। इस पे क्या? कार्बन पे नेगेटिव। तो क्या वो आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती क्या? नहीं आपको सुने? अरे बोलो भाई। बस सिंपल सी बात है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आ गया भाई। 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट हैं और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई। तो डबल बॉन्ड की साइड शिफ्ट होना लाजमी है ना। तो यहाँ से यहाँ पर गया, तो यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो ये डबल बॉन्ड तो यहाँ कहाँ जाए? यहाँ जाएगा। और ये नेगेटिव, ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये एंड नेगेटिव, ये एंड क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा नहीं? इजंट इट? अरे बोलो भाई। अब बताओ, अगर मान लिया यहाँ पर अटैक कर दिया तो ये कार्बन इस एंड से यहाँ अटैच हो गया ना भाई। तो क्या बन गया हमारे पास? अरे सिंपल बात है। इस एंड को आप इससे अटैच कर दो। इस एंड को आप, जो आपने न्यूक्लियोफाइल नहीं बनाया था, उसको कार्बन एंड से आपने कहाँ अटैच करवा दिया? इस कार्बन के ऊपर जो क्या बन रखा हमारे पास? एक तरह से मतलब भाई इसके पॉजिटिव है और नेगेटिव कहाँ जा रखा है? उस साइड। अब भाई 2 पॉसिबिलिटी है। अब जो प्रोटॉन गया था क्या भाई? अब यहाँ पर भाई 2 पॉसिबिलिटी है। अब जो प्रोटॉन गया था, एक तो वो बताओ कहाँ अटैक कर सकता है? नहीं, हमारे पास 2 चांस हैं। तो ये तो खैर यहाँ पर जुड़ गया। ये तो भाई यहाँ पर तो कौन जुड़ गया भाई? न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर जुड़ गया ना भाई। न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर जुड़ गया। लेकिन न्यूक्लियोफाइल अपने बनाया था, क्या उसमें एक प्रोटॉन गया था ना बाहर? प्रोटॉन गया था ना। अब वो प्रोटॉन वापस आ सकता है क्या? अब वो प्रोटॉन क्या करेगा? वापस आएगा। अब अगर वो यहाँ पर आया, कहाँ पर आ गया वो? अगर वो प्रोटॉन भी कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो इसको तुम क्या बोलते हैं? बताओ। 1,4 एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? 1,4 क्यों बोलते हैं इसको? और भाई क्योंकि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर भाई। ये तो यहाँ पर, बोलो 1 2 3 4 नहीं आपको सुने? लेकिन ऐसा होगा नहीं। बताओ। अब बताओ क्या हो जाएगा? अरे भाई अगर इसने यहाँ अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये इनोल। क्या बन जाएगा? ये इनोल बन जाएगा ना। लेकिन इनोल फॉर्म बनेगी वो फटाक से किसमें कन्वर्ट होगी? बताओ। कीटो फॉर्म में। कैसे भाई? भाई क्या वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई क्या? इजंट इट? नहीं बताओ आपको पहले पड़ी। तो हमारे पास भाई बताओ इजीली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? बताओ। अरे बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ऐसे अटैक यहाँ पर होगा नहीं। शुरुआत में अब बताइए कहाँ पर आएगा?
ये यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, ये डबल बॉन्ड तो किसको अब अट्रैक्ट कर लेगा। अब डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करते ही हैं, डबल बॉन्ड पे कौन अटैक करते हैं बताओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करते ही हैं। अब H पॉजिटिव क्या बताओ, जो प्रोटॉन का था वो क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो वो इससे बाइंड कर लेगा, तो अपने आप यहीं पर क्या आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या हो गया डबल बॉन्ड। नहीं आ गया आपको भाई, कितना आसान है बताओ, बस सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर जो लोन पेयर था वो कहाँ पर आ जाएगा वापस, यहाँ आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर आएगा तो बताओ ये, अरे भाई क्योंकि हमको पता है जो लोन पेयर यहाँ पर था ओ के ऊपर, ये डबल बॉन्ड से क्या कंजुगेशन में ना, तो वो नीचे आएगा ना, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट ना करे, डबल बॉन्ड शिफ्ट ना करे, सिंपली कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, उस प्रोटॉन से बाइंड करने में जो गया हुआ था। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो प्रोटॉन कहाँ बाइंड कर जाएगा, अरे भाई जब ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, इस प्रोटॉन से बाइंड करने में। तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये वाली स्पीशीज नहीं मिल जाएगी क्या, अरे बोलो भाई बताओ। तो कार्बन कार्बन क्या होगा हमारे पास, ये बताओ, तो हमारे पास क्या है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ना यहाँ पर भाई, क्या हो गया यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या बोलते हैं इसको माइकल एडिशन। तो भाई ये एडिशन कहाँ है बताओ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, भाई कहाँ पर हुआ ये अल्फा बीटा, जो अल्फा साइट और क्या है बीटा साइट, ये तो क्या थी हमारे पास अल्फा साइट है, हमारे पास क्या है भाई बीटा साइट, आ गया आपको। तो यहाँ भाई क्या ये कार्बन कार्बन, क्या भाई ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन नहीं हुआ क्या, इजंट इट, ठीक है। और बताओ भाई आसान है मुश्किल ये, अरे भाई आसान है कि मुश्किल है, ओके गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।